फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कुकिंग विद अनु में। और आज यहाँ पर हम बनाने वाले हैं एकदम पानी पूरी फ्लेवर में सैंडविच। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे एक बाउल और उसमें मैंने 5 उबले हुए आलू लिए हैं। अब यहाँ पर उसे हमें अच्छे से कर देना है मैश। एक बार ये अच्छे से मैश हो जाएगा तब यहाँ पर हम बनाएंगे सैंडविच के लिए चटनी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लेंगे मिक्सर जार। अब उसमें हम डाल देंगे लहसुन, जीरा, अदरक, हरी मिर्च, मूंगफली के दाने, धनिया, पुदीना और स्वाद अनुसार नमक। अब यहाँ पर उसे हम कर देंगे क्रश। तो यहाँ पर हमें दरदरा सा इसे पीसना है और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। अब यहाँ पर हम लेंगे एक पैन, उसमें हम डाल देंगे तेल। तेल हल्का सा गर्म हो जाएगा तब यहाँ पर हम डाल देंगे चटनी और थोड़ा सा इसे यहाँ पर हम सौटे कर देंगे। अब यहाँ पर हमें उबले हुए आलू को अंदर डाल देना है और अच्छे से यहाँ पर हमें उसे मिक्स कर देना है। मसाले के साथ अच्छे से मिक्स हो जाएगा तब यहाँ पर हम डाल देंगे लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला और मिक्सर जार में हम थोड़ा सा पानी डाल के यहाँ पर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर उसे हम अच्छे से कर देंगे मिक्स। अब यहाँ पर हम डालेंगे आधा नींबू का रस और स्वाद अनुसार यहाँ पर हम नमक डाल देंगे। फिर से यहाँ पर हम अच्छे से इसे कर देंगे मिक्स। तो यहाँ पर एकदम पानी पूरी फ्लेवर में मावा बनकर तैयार हो गया है। अब यहाँ पर हम गैस को कर देंगे बंद और उसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब यहाँ पर हम लेंगे ब्रेड की स्लाइस, ऊपर से यहाँ पर हम बटर लगा देंगे और जो आलू का मावा हमने बनाया था वो यहाँ पर हम फैला देंगे। ऊपर से थोड़ा सा यहाँ पर हम प्याज की स्लाइस को रख देंगे, थोड़ा सा चाट मसाला, पानी पूरी मसाला, अगर आपके पास सैंडविच का मसाला हो तो उसे भी यहाँ पर ऊपर आप डाल दीजिए। अब यहाँ पर अपने हिसाब से यहाँ पर आप चीज़ डाल देंगे। फिर से थोड़ा सा ऊपर यहाँ पर स्लाइस रख के बटर लगा देंगे और यहाँ पर हम उसे गरम कर देंगे। तो यहाँ पर हम लेंगे एक तवा। सबसे पहले यहाँ पर हम बटर लगा देंगे और दोनों तरफ से धीमी आंच में उसे सेक लेंगे। तो एकदम ब्राउन कलर का हो तब तक हमें यहाँ पर हमें सेकना है। तो 2 से 3 बार इसे धीमी आंच में इसी तरह से हम एकदम क्रिस्पी हो जाए तब तक हमें इसे सेक लेंगे। अगर आपके पास टोस्टर हो तो इसमें भी आप इसी तरह से सैंडविच बना सकते हो। तो यहाँ पर सैंडविच बनकर हो गई है तैयार। तो एकदम पानी पूरी फ्लेवर में ये सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। ऊपर से थोड़ा सा चीज़ डाल देंगे और थोड़ा सा बारीक यहाँ पर हम धनिया डाल देंगे। तो बारिश के मौसम में यहाँ पर एकदम टेस्टी ऐसी सैंडविच बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार ये रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करना। अगर आपको पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक यू।